एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसके ऊपर एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से बैठता है, एक नाम कई काम। आखिर ये कौन सा दवा है जो अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है, कैसे काम करता है, क्या फार्माकोकाइनेटिक है, क्या साइड इफेक्ट है, किन दवाओं के साथ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, इन वीडियो में हम लोग आज इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूं। ये जो एंटीबायोटिक है इसको यूज हम लोग स्किन इन्फेक्शन पे भी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे भी कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन पे भी कर सकते हैं, एंथ्रेक्स में हो सकता है, मलेरिया के लिए हो सकता है, हर जगह पे हो सकते हैं। आखिर ये कौन सी दवा है? इसका नाम है आपको डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर इसे काम करने की बात करें तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। करता क्या है कि बैक्टीरिया के 38 राइबोसोम पे जाके ये बाइंड करता है, रिवर्सिबली बाइंड करता है, यानी कि काम करने के बाद ये वापस से वहां से निकल सकता है और वो राइबोसोम को हटा सकता है। तो बाइंड करता है, बाइंड करने की वजह से क्या होता है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाने की वजह से बैक्टीरिया का फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओरली इसको हम लोग लेते हैं, बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका लंग्स में होता है, स्किन में, प्रोस्टेट में और साइनोवियल फ्लूइड देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी बायोलिटी आपको 90% तक हो जाती है, यानी कि ये बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम करता है। अगर इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारे बॉडी से मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से बाहर। यूरिन के थ्रू बहुत ही कम दवाएं एक्सक्रीट कर पाती हैं। इसका हाफ लाइफ भी आपको 8 घंटे के करीब तक हो सकता है। अगर यूजेस की बात करें, जो हम लोग बोल रहे थे कि एक नाम कई काम, तो अलग अलग जगह पे इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला यूज आप इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रोंचाइटिस यानी कि जो श्वास नली में इन्फेक्शन होता है, उसमें सूजन आ जाती है, उस केसेस में इसका यूज कर सकते हो। उसके अलावा साइनोसाइटिस यानी कि जो हमारे यहाँ बोन में अंदर में साइनस होते हैं, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन की वजह से कफ जमना, फ्लूइड जम जाना होता है, तो उस केसेस में भी इसका उपयोग कर सकते हो आप। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यानी कि जो नॉर्मल एक कम्युनिटी में निमोनिया फैलता है, उस केसेस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो, इन इन्फेक्शन को खत्म कर सकता है। इसके बाद स्किन इन्फेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसमें आपको घाव सुखाने के लिए, अगर किसी को बलतोड़ हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फोलिकुलाइटिस, वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। बलतोड़ का मतलब बाल टूटने की वजह से, निकल जाने की वजह से फोड़े हो जाते हैं, इसे पस जम जाता है जैसे पिंपल्स जैसा, वहां पे इसका उपयोग कर सकते हो आप। उसके अलावा सेलुलाइटिस में यूज कर सकते हो, और एब्सेसेस जो होते हैं, यानी कहीं आपको चोट लग गया, ठीक है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया अपना बॉडी उस पार्ट में, तो वहां पे इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये सब जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लैडर इन्फेक्शन और यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, और महिलाओं में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। एंथ्रेक्स को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, जिसमें आपको गोनोरिया और क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक्ने यानी पिंपल्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ये दूर कर देता है, और सीवियर पिंपल्स तक को ये एक्ने को ये ठीक करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा दो तरह के टिक बॉर्न डिजीज होते हैं, एक होता है माउंटेन डिजीज और एक होता है आपको लाइम डिजीज। ये दोनों तरह के डिजीज यानी कि एक कीड़े होते हैं, उनके काटने की वजह से ये बीमारी होती है, जिसमें पैर में स्वेलिंग आ जाना, जो जॉइंट्स है उसमें दर्द हो जाना, बुखार होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, उन इन्फेक्शन को भी ये खत्म करने में हेल्पफुल होता है। ये तो हो गया आपको एक नाम कई काम वाला बात। लेकिन डोज क्या होते हैं? तो जनरली से जो डोज होता है वो 5 दिन के लिए आपको 100 mg दिन में 2 बार यूज करना है, एक सुबह में एक शाम में। अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूख नहीं लगना, कभी कभी वजाइनल डिस्चार्ज हो जाना, ये दो भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं।
अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ सप्लीमेंट्स है, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गया, आयरन सप्लीमेंट्स हो गया, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स हो गया, इनके साथ अगर इसका उपयोग किया जाता है तो डॉक्सीसाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। वहीं अगर वार्फरिन मेथोट्रेक्सेट के साथ इसका उपयोग करते हैं तो वार्फरिन और मेथोट्रेक्सेट का टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाता है। अगर इसको कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ यूज करते हैं या फिर एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ यूज करते हैं तो वहाँ पे इन दवाओं का इफेक्ट कम हो जाता है, यानी डॉक्सीसाइक्लिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को या फिर आपको अदर एंटीबायोटिक्स को फेल कर देता है, उनके एब्जॉर्प्शन को बॉडी में होने देता है और बॉडी से उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल मदद करता है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ तुरंत बॉडी से बाहर चली जाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ये कुछ दवाएं हैं जिनके थ्रू आप नहीं ले सकते हैं। अगर यही प्रेगनेंसी की बात करें तो ये दवा कभी कभी प्रेगनेंसी में यूज होता है, बट फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये दवा एक ऐसा है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पास कर सकता है और प्लेसेंटा को भी पास कर सकता है, और जो बच्चा है पेट में उसको अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जब भी इस दवा का उपयोग करें या किसी भी दवा का उपयोग करें, प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल कंडीशन हो, डॉक्टर की या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह पे ही करें, अपने मन से उसका उपयोग ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।